जो रूस गया था और वहां जाकर ने आर्मी में भर्ती हुआ, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं रहा। हमारी कौन सुनाई करा था मारा तार खनोई थी उदने खत्म हो गया। अरे भाई मारेंगे दक्कत आगा कर लिया उसके मरता गा है। मतलब नु तो बताया दिया था कि भैया आज्ञा हम कर दिया जो आगा लड़ाई कर हुई है। दिया भाई कोई गड़ी जाए मारेंगे। जैसे टैंक में था, टैंक में इसके ग्रुप वाला बंदा मिला, उससे बातचीत हुई मेरी कुछ महीने कुछ दिनों पहले। तो उसने बोला कि ये बंदा टैंक के अंदर था, इसके ऊपर मिसाइल गिर गई तो इसकी मतलब टैंक ही पिघल गया, पूरा गड्ढा खुद गया। तो इनका तो मतलब मिलना नामुमकिन है। 3 मार्च को पहली बार लड़ाई में गए थे। इनके साथ इतना धक्का हुआ कि एक टाइम तो ऐसा भी आया इन पे कि इनके बंदूक रख दी, या तो आप जेल काटो 10 साल की, या फिर आपने फ्रंट लाइन में चलना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल कैथल जिले के मटोर गांव में है और यहाँ से एक दुखद खबर है। विदेश के नाम पर फ्रॉड हुआ जो परिवार का मानना है, क्योंकि 6 महीने पहले लड़का रूस रूस गया है और उसी को लेकर ना 12 मार्च को है जो बात होती है, लास्ट बात होती है, जो वहां पर युद्ध चल रहा है उसी के दौरान। और उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई कि लापता है, लापता का संदेश मिला। लेकिन अभी परिवार ने ये संदेश मिला है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो परिवार के ऊपर दुखा पहाड़ टूट गया, क्योंकि परिवार ने सपने देखे कि बच्चा विदेश गया कुछ पैसे कमाएगा, लेकिन उन सपने पानी फिर गया। आज वो लड़का भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो किस तरह से पता चला है, क्या कुछ बात हुई है और किस रीजन से गए थे, मतलब जिस एजेंट ने भेजा था क्या कह के भेजा था, तो सारी बात है जो परिवार तक करांगे। भाई जी के नाम अपना? मेरा नाम अजय है भाई। अजय भाई। भाई का क्या नाम जो भाई रूस गए थे? रवि है भाई उसका नाम, वो फोटो लेके आऊँ मैं वो लड़का। तो रवि है भाई, और ये लड़का है जो रूस गया था और वहां जाकर ने आर्मी में भर्ती हुआ, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं रहा, जो परिवार को खबर मिली है। तो भाई जी कब गया था, किस तरह गया था, किसके थ्रू गया था? भाई जी ये 13 जनवरी को रशिया के लिए गया था और एजेंट के थ्रू गया था। एजेंट मेरे गांव का ही है, सत्यवान नाम है उसका। लेकिन उसने अपना था ट्रांसपोर्ट का काम बोला था वहाँ पे। मतलब 1 नंबर में गया था? नहीं, टूरिस्ट वीज़ा था, 1 नंबर का था इसका। तो इसने वहाँ जाकर एजेंट का जो बंदा था उसने, एजेंट के नहीं कमांगे हम तो, कि आर्मी में सेलेक्ट करवा दिया, रशियन आर्मी में। वहाँ जाने के बाद इसके साथ हमारे 2-3 दिन बाद कोई बात नहीं हुई। तो जब हमारी इससे बात हुई तो ये आर्मी की वर्दी में था और इससे एक रशियन लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। जब आपकी पहली बार बात हुई तो रवि ने किस तरह बात करी थी, मतलब खुश था या निराश था? खुश तो के था भाई साहब, आप नहीं पता है, जिस बंदे के साथ धक्का हो जाए वहाँ में जाकर खुश तो के है। तो उसका पासपोर्ट वगैरह छीन लिया था और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। इसने तो कैंप से बाहर निकल के वो मतलब ट्रांसलेट की सहायता से देखा कि इसमें वहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और इसके साथ कुछ भी हो सकता था, और इसमें लिखा था कि इन्होंने अपनी मर्जी से साइन किया है। ये सब बातें लिखी थी, लेकिन इनकी नॉलेज में नहीं था वो, क्योंकि इनसे ट्रांसलेट करने का भी टाइम नहीं, मैंने सोचने समझने का टाइम नहीं दिया था। तो वहाँ जाके इसने वीडियो भी डाल लिया है भाई, अगर और बंदे आए तो उनको रोक दियो, देखो मैं तो फंस गया यहाँ पे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इनका मतलब साल का था, वो करना पूरा था इनको, उससे पहले ये आ नहीं सकते। मतलब रवि ने वीडियो डाली ताकि और युवा का यहाँ ना फंसे। लेकिन इसके अलावा 5 बंदे और गए मेरे गाँव गए। लेकिन आज का देखो, मैं घर पे भी सभी के जा गया हूँ, लेकिन आज का टाइम में आपने पता है विदेश का बहुत सवार कोई नहीं मानता किसी की भी, ये भी नहीं मानता कोई भी हो, इसमें मैं भी आ लिया। सबको ही रोकी और डॉलर हाँ, कमा। लेकिन वो गए। लेकिन एजेंट तो एक एजेंट ने 4 बंदे भेज रखे, लेकिन दूसरा एजेंट जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे गांव का वो, तो बंदे तो उसने भेजे है। लेकिन वो बंदे वहाँ पे यही बात थी, क्योंकि उनका तो एजेंटों का तो कॉन्टैक्ट था आपस में। तो ये बोल रखा था भी ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम नहीं है, उनको सभी को आर्मी में सेलेक्ट करवा दिया। जिसके एक भाई है मेरा साहिल, उसके मतलब दोनों लेग ज़्यादा डैमेज है उस युद्ध के दौरान? युद्ध के दौरान। कहाँ का है? मेरे गांव का है, मटोर का। गाँव का ही है मतलब? हाँ, गांव का है। तो सबसे पहले जाने वाला लड़का ये है मेरे गांव से। लगभग इसको पहले ही दिन ये बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही 1000 या 800 किलोमीटर आगे ले गए थे लड़ाई के लिए। और इसमें मतलब जो ट्रेनिंग दी है वहाँ की? ट्रेनिंग तो मतलब ये 15 दिन की ट्रेनिंग है, जिसमें हम ये बोलते हैं खुदाई करते हैं ना, ऐसे खुदाई की है इनसे, ना कि गोलियों की कोई भी इनके साथ ट्रेनिंग नहीं हुई थी इनकी। तो ये था उसका मैटर। और कभी नेट की भी वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि लड़ाई के युद्ध में फ़ोन यूज़ नहीं होता, आप नहीं पता इस बात का। लेकिन इसने जैसे तैसे करके वीडियो भी डाल लिया है, मेरे को भी सब सूचना दी है।
लेकिन जो बच्चे चलने थे वो तो चले गए, देखो मान लो। इसके साथ हमारी 12 मार्च तक बात हुई है। 3 मार्च को ये पहली बार लड़ाई में गया। इसके साथ एक तेजपाल था अमृतसर का लड़का, उसकी 3 मार्च को डेथ होगी। और ये बंदा और एक युद्ध में हुई। हाँ, युद्ध में फ्रंट लाइन पे थे वो। फ्रंट लाइन पे जैसे तो कि जो अपने इंडिया के बच्चे सभी आगे फ्रंट लाइन में कर रखे फ्रंट हैं। लाइन पे कर रखे हैं। लेकिन जो मेरे गांव के थे वो इससे लगभग 800 किलोमीटर पीछे थे। तो वो तेजपाल इसके ग्रुप में था। 3 मार्च को पहली बार लड़ाई में गए थे। इनके साथ इतना धक्का हुआ कि एक टाइम तो ऐसा भी आया इन पे कि इनके बंदूक रख दी, या तो आप जेल काटो 10 साल की, या फिर आपने फ्रंट लाइन पे चलना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ऐसी बात होती गई, मेरे साथ कांटेक्ट में रहा कुछ दिन। तो फिर इनका फ़ोन भी वगैरह सब कुछ छीन लिया गया। 12 मार्च को मेरी इसके साथ लास्ट बार बात हुई कि मैं दोबारा से लड़ाई में जा रहा हूँ। 6 मार्च को तो बच गया, ही अपनी जान बचा ली इसने। तो 12 मार्च को इसको फिर दोबारा से भेजा गया। उसके बाद मेरा इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। देखो कोशिश हमारी जारी रही इसकी तलाश की, लेकिन हमें तो यही गुमराह किया गया कि ये वो मिसिंग में चल रहा है। जब आपकी 12 मार्च से इसके साथ बातचीत नहीं हुई, रवि के साथ कोई बात आपकी, तो एजेंट के थ्रू या किसी थ्रू आपने जानना चाहा कि किस क्यों नहीं बात हो रही, क्या कारण है, कहाँ फंसे हैं? देखो एजेंट ने, मैंने पहले ही बोला है कि 1 महीना मैंने पूरा दिया उसको कि वो मेरे साथ लग के इसकी इंक्वायरी करवाए, कहीं मतलब उसका जो आगे कोई बंदा था उसको बोले कि भाई इस बंदे को निकाल लो कहाँ से भी। तो वो मेरे घर पे नहीं आया। 1 महीना का वेट करके मैंने उसके साथ उसके एफआईआर दर्ज करवा दी उसके खिलाफ, एजेंट के खिलाफ। हाँ, वो अभी कस्टडी में फिलहाल तो। लेकिन 5-6 महीने जैसे तैसे निकले। देखो हमें विदेश मंत्री से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन तो बढ़िया दिया, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर वो ठोस कदम उठाते तो आज हमने ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमारे गांव के मतलब इंडिया के लड़के सभी वापसी होंगे। ठीक है। जो आपके 4 और लड़के हो रहे गाँव के, 5 लड़के हो रहे हैं, वो ठीक है, सेफ है? हाँ जी, बातचीत तो उनके साथ होती है, लेकिन उनका जी नहीं बन रही है। जो भी है कठिनाई तो स्थिति तो बहुत गंभीर है। हाँ, वही जानते हैं जिनके साथ ये बन रही है वहाँ पे। वो भी गुहार लगा रहे हैं मोदी सरकार से कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल लें। तो फिर 12 मार्च के बाद इसका हमने जांच से में रखा कि ये मिसिंग में चल रहा है। 21 जुलाई को हमने एम्बेसी मॉस्को एम्बेसी में मेल डाली। तो उनका रिप्लाई 23 जुलाई को आया कि ऐसी ऐसी आपका भाई की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा जी, मतलब मैंने रिप्लाई दिया कि लिखित में देव जी, हमें प्रूफ की जरूरत है फिलहाल, तो प्रूफ बिना हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को 27 जुलाई को लिखित में दे दिया कि इसका डीएनए टेस्ट आपके फादर का करवाओ या आपकी मदर की माँ डेथ नहीं हो रही है, ईमेल पे भेजा। तो मेरा फादर का डीएनए टेस्ट करवाएंगे और वो रिपोर्ट भेजेंगे। तब अगर वो ये बोलते हैं कि अगर आपका डीएनए मैच होता है तो हम आपकी बॉडी इंडिया भेज देंगे। देखो रहना रोना का तो आपने पता है, इतने दिन महीनों बाद कुछ रहने का नहीं। अगर हमारे का कुछ भी कोई भी अंग आता है तो हम दाह संस्कार कर सकते हैं, संतुष्टि हो जाए हमारा मन का, भाई मारा आ लिया। तो ये बात है। अब हमारा डीएनए टेस्ट आखिरी वो है, उसके बाद हमारी बॉडी आएगी और आगे का प्रोसेस तो देखेंगे। एम्बेसी से क्या बताया है, मतलब वहाँ पर भी दफना दे हैं, कई बार ये भी बताया जावा है, किस तरह से है, मतलब क्या बताया है देखो जी, embassy से? जिसकी कोई संभाल नहीं करता तो उसको ऐसे भी कर दे हैं। जिसका मतलब कोई रिकॉर्ड उठाने वाला नहीं है कोई, उसको तो दफना भी गरीब देते की हैं। कोई नहीं जैसे संभाल कर ला बेटा। टैंक में था, टैंक में इसके ग्रुप वाला बंदा मिला, उससे बातचीत हुई मेरी कुछ दिनों पहले। तो उसने बोला कि ये बंदा टैंक के अंदर था, इसके ऊपर मिसाइल गिर गई तो इसकी मतलब टैंक ही पिघल गया, पूरा गड्ढा खुद गया। तो इनका तो मतलब मिलना नामुमकिन है। और जो 5-6 बंदे और थे जो टैंक को कवर कर रहे थे, तो उसने भी उन्होंने यूक्रेन के सैनिक बंदी लेके बना का है। अच्छा, उठा के हाँ, ले। उठा कर ले गए, जिसमें इसकी तो डेथ मौके पे होगी। उसने बताया देखो वहाँ पे तो फोटो उतारने की तो किसको मतलब वो है, जान बचाने की थी। वो 23 मार्च को पीछे पहुंचा हॉस्पिटल में, उससे मेरी बातचीत हुई। तो जब जाके मैंने एम्बेसी में मेल डाल दी और ये पता कराया, तो उन्होंने डीएनए की रिपोर्ट की, अभी वो कर रखी है। डीएनए रिपोर्ट देने के बाद ही हमारा आगे का प्रोसेस होगा जो भी है। तो आप किसी नेता मंत्री तक अधिकारी तक मिले हो कि इस मामला में क्या इस तरह की समस्या बन रही है, परिवार दुखी हाँ है? जी, हम सुरजेवाला तभी मिले हैं, कमलेश डांडा तभी मिले हैं, लेकिन उनका कोई वो कदम नहीं उठा रहे, कुछ मतलब ठोस आश्वासन ठोस नहीं है। प्रशासन नहीं आ रहा। लेकिन उनका भी हमारे पास देखो 3 दिन हो गए हमारे साथ हादसा हुआ, लेकिन वो हमारे घर पे एक बार भी नहीं आए। उनका आने का हक है ना कि हम जाएं उनके पास। पहले हमारा भाई के साथ बातचीत होती थी तो हम इनको निकलवाने के लिए उनके पास गए, लेकिन अगर वो ठोस कदम उठाते तो हमारे बच्चे आज हमारे बीच होते। दादी भाई क्या कुछ कह के गया था जब गया था घर से? करता तो भाई ये किला बेच कर गया था कमाई खातिर किला बोला। बेच के गया था? और किला बेच कर गया था। कितने पैसे लगे थे दादी? कितने कितने लगे थे? 11.5 लाख रुपए लगे। 11.5 लाख। तो पैसे थे घर पर दादी?
किला बेचा था, किला बेचा। पासे कड़े थे, किला बेच कर गया था, टोटा का मारा, यू ढूंढ लाग रहा डैन। मतलब उम्मीद थी कुछ पैसे कमाएगा, नौकरी करेगा वहां पर हाँ जाके। न्यू गया था, न्यू के बेरा था, मारा था, धोखा करया जट ने। हम्म। हमने के बेरा था, न्यू तो दाढ़ी कर लिया उरा जे न्यू बेरा हुंदा भी खपा गाव रहा है। मतलब उसका अच्छा तो दिहाड़ी कर लेने देगा हाँ ना। दाढ़ी कर लेंदे। तो आदि के सोच के भेजे, क्योंकि आजकल क्रेज बन रहा है कि विदेश में जाओ बच्चे पैसे कमाओ अच्छे भाई खासे, कहा लेकिन भी पता नहीं मानते, लगता कि किस तरह की घटना वहां पर घटा है। फिर बच्चा भी कहा कोई नहीं मानता, बच्चे भी धक्का तो करा जान का। तो आपकी बात हुई दादी लास्ट बार है रवि तक कुछ 12 तारीख नौ थी उदने खत्म हो गया आप तो बात हुई थी ना। कि बताओ था ठीक ठाक है या कुछ फिर खतरा न्यू बताओ था। न्यू कहता दादी के करी है, मैं कहा बैठी हूँ बेटा, इस भाई ने रख लिया कर, इसका ना का लड़का है 2 वर्ष का। और मैं कहा बेटा इतनी तो रखूँ, मैं खाना पीना तेरा मेरा आगे कोई नहीं बता कर रहा, टेंशन करेगी ऐड बुढ़िया। नहीं बोला दादी 3 वक्त आवे फूलों में फूल है, अल्ले मेरा गला तो ये बात बनी थी। मतलब कहीं दादी चिंता करे जानते हो कहीं बता कर दे। हाँ जहाँ तो कोई नहीं बता कर, इसे बता क्या फिर जान लिया ने। अरे भाई मारेंगे, धक्का आगा कर लिया, उसके मरता गया है। मतलब नू तो बताया दिया था कि ब्याह आगे हम कर दिया जो हाँ लड़ाई आगा कर हुई है। दिया भाई, कोई गड़ी जाए मारेंगे। ईब तो दादी गया था 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में ट्रेनिंग हुई 1 साल की, तो फौजियों की बात करा तो फिर बेईमाना करया हमारा गला, हमारा गला धोखा करया। ये बता दादी अनजाना आदमी ने खड़ा कर दिया, उसने हम केवरा तो किस तरह बंदूक अनपढ़ सा, चला किस तरह की अरे करना। गरीब सा हमारी कौन सुनाई करा था, गरीब मनुष्य की कोई नहीं बेटा सुनाई करता। आदि तो एमएलए मंत्रियों चुनाव का टाइम है तो वोट मांगना हो, इनता उम्मीद लगाओ कि मैं मिले हो किसी दबा ना सुना कि मैं मारा कोई नहीं आ, एना में किसी से मिले, मारा वरना नहीं आ कोई भी, उम्मीद है दादी की हाँ कोई मदद करेगा आपकी। ना कोई नहीं मदद करता हमारी, हमारी कोई नहीं सलाम करता। दादी सरकार तय प्रशासन तय के कुछ मांग आपकी भाया घर आज रवि की वोट मैं तो मांग तो मेरी यार, मैं तो मेरा पोता ना चाहूँ, मेरा पोता आना चाहिए, या फोटो दिखा दे मैं इसका क्या करूँगी। बिल्कुल। मन तो मेरा पोता 20 साल का बैठ कर दे दिया। देखो भाई दादी है माता जी है नहीं, और दादी भी आज इतनी दुखी है क्योंकि पोता बड़ी मुश्किल था, एक पोता हो तो खुशी एक दादी की अलग हुआ है, और उसको पाला है पोसा है बड़ा करा है और बहुत से सपने देखा है। भाई जी प्रशासन तय सरकार तय के गुहार है के मांग आप। देखो भाई हमारी मौके की सरकार था, पीएम मोदी था, और प्रशासन था जुड़कर यही विनती है कि देखो हमारी आर्थिक स्थिति तो आपने देख भी रखी है, बहुत गंभीर है कि हम इसकी बॉडी को लाने में असमर्थ है, पैसे की तरफ तभी मतलब हर चीज़ की कमी था। हम तो यह करेंगे हमारी बॉडी सही सलामत हमारे घर पे आ जाए, और मतलब जो हमारे इंडिया के भाई फंसे और भी वो भी इंडिया सही सलामत आ जाए, यही हम बार बार दरखास्त कर रहे हैं मौके की सरकार तक। तो भाई देखो विदेश जाने के सपने देखे थे और एक किला बेच कर ना रवि रूस रूस गया था, और ये भाई है रवि का और ये दादी जी हैं आज बड़े दुखी हैं, लगातार उम्मीद लगा रहे हैं सरकार तक प्रशासन तक कि किसी तरह से अगर रवि की बॉडी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि 6 महीने पहले गया था, बड़े सपने देखे थे, क्योंकि आजकल क्रेज बन रहा है युवा में विदेश जाने का कि विदेश जाओगा कुछ पैसे कमाओगा, लेकिन वहां जाकर क्या घटना घट जाए। और एजेंट के खिलाफ भी जो इन्होंने कार्रवाई करवाई है, और आपका क्या कुछ मानना है। और इस परिवार ने भाई जो सहयोग की जरूरत है आप उसका इन परिवार का सहयोग करो, क्योंकि एक परिवार के ऊपर क्या बीता जब उनका जवान बेटा चला जावा है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, आपके सोच विचार आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।